देखिए भाई भाभी जी, मैंने पास वाले घर में आपके रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया है। अब आप अपनी मानवी के साथ जा करके उसमें रह सकती हैं। आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। और हाँ भाभी जी, भाई अब हमने व्यवस्था कर दी है। अब बार बार ऐसे हमें बुलाना नहीं, क्योंकि हम लोगों को काम करना रहता है और आप बार बार डिस्टर्ब कर देती हैं। हाँ भाभी जी, अब आप अपनी बच्ची के साथ रहना, आपको परेशानी ही क्या है। कमाना खाना है और क्या करना है। फिर बाद में देखा जाएगा, जब तक सानवी बड़ी होगी शादी विवाह के लिए। देवर जी, आप लोगों को हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अब आपको किसी भी काम के लिए कभी भी नहीं कहेंगे। और हाँ देवर जी, जो आपने हमारे लिए व्यवस्था की है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं तुम्हारा। लेकिन देवर जी, हमें माफ करना। अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं दूर जा कर के रहना चाहते हैं। पर भाभी, हमने आपके लिए इतनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की है, सब चीज़ों को रख दिया है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर आप क्यों दूर जाना चाहती हैं। नहीं नहीं देवर जी, अब हम कुछ दूर पर रहेंगे ना तब ठीक रहेगा। क्योंकि क्या पता कब हम बीमार हो कब ठीक हो। अगर तुम लोगों को पता चलेगा तो फिर तुम लोगों को डिस्टर्ब भी होगा। और हमारे यहाँ क्या पता कब कब आना पड़ जाए, और अगर दूर रहेंगे तो फिर तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम इसीलिए दूर जाना चाहते हैं, ताकि हमारी तबीयत के बारे में या फिर हमारे हाल के बारे में तुम्हें कभी भी कुछ भी पता ना चले। अरे रहने दो, जब इतनी अच्छी व्यवस्था किए हो तब भी जब जीजी छोड़कर जाना चाहती हैं तो फिर जाएं। भाई जहां इनका मन करेगा, जहां इन्हें अच्छी व्यवस्था मिलेगी वहां पर रहेंगी। वैसे भी इन्हें हम लोगों से मिलकर रहना तो आता नहीं है। नहीं, हम तो बस यही कह रहे थे कि हाँ यहीं पर पड़ोस में रहती, कम से कम कभी बीमार होती कुछ हमें पता तो चलता। लेकिन ठीक है भाई, जब ये दूर ही जा करके रहना चाहती हैं तो फिर ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, इनके लिए भी ठीक है। अच्छा, अपने काम पर नहीं जाओगे क्या कि भाभी के ही चक्कर में पड़े रहोगे? हाँ हाँ देवर जी, अपने अपने काम पर जाइए, हम जा रहे हैं। जहाँ हमारा मन करेगा, जहाँ हमारे रहने का ठिकाना होगा, हम वहीं पर रहेंगे। आज सानवी के पापा अगर होते तो ये हाल हमारा नहीं होता जो है। कितने अच्छे से रहते थे हम। हमने क्या क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, लेकिन आज हमारे गिरे समय पर ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमें अलग कर दिया, हमारी छोटी बच्ची को अलग कर दिया, और बता रहे हैं कि सब चीज़ों की व्यवस्था कर दिए हैं। अरे खुद तो सब लोग एक में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अलग करके बता रहे हैं व्यवस्था की, अब डिस्टर्ब मत करना। इससे अच्छा है मैं इन लोगों को अब कभी भी दिखूं ही ना। चाहे जहाँ रह लूंगी, लेकिन अब यहाँ पर लौट कर नहीं आऊंगी कभी भी। भैया, हम ये सोच रहे हैं कहीं हमने भाभी को अलग करके इतनी दूर भेज करके गलत तो नहीं किया। अरे क्या गलत किए हो, सही किए हो कि गलत किए हो, अभी भी सोच रहे हो? अरे गई हैं, अब आराम से रहेंगी, हम लोग भी आराम से रहेंगे, तुम लोग भी अपना काम धाम करना। नहीं इन्हीं के चक्कर में हमेशा पड़े रहते थे, अब तो ठीक ही है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो ही गया। जाओ जा करके खाना लेकर के आओ, जल्दी से खाना खा ले, तो फिर अभी ड्यूटी पर भी तो जाना है। वैसे बड़ी जीजी बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया जो ये हमें छोड़कर चली गई। नहीं तो हमारे घर में ना खर्च पे खर्च बनाती रहती माँ बेटी दोनों। अरे अब बढ़िया से हम लोग रहेंगे, बढ़िया बड़ा सा घर बनवा लेंगे, उसी में रहेंगे हम चारों लोग। और जो है कि हमारे बच्चे रहेंगे। यार, इन लोगों के कहने पर हमने भाभी को घर से बाहर निकाल तो दिया, लेकिन दुख पता नहीं क्यों अंदर से हो रहा है। कभी कभी ये सोचते हैं कि जब छोटे थे तब भाभी ही आई थी, तो फिर हमारा लालन पालन किया था, हमें पाल पोस कर इस काबिल बनाया था कि हाँ आज हम नौकरी कर रहे हैं। हाँ भैया, वही तो हम भी कभी कभी सोचने लगते हैं। चलो यार, कोई बात नहीं, पता लगाएंगे कि हाँ भाभी कहाँ रह रही हैं सानवी के साथ। अगर कभी किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो फिर ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे भाई। अब क्या करें भैया, रिया की मम्मी की भी बात तो सही ही है। अब घर में इतने सारे लोग रहते थे तो फिर भाई अब समस्या तो रहती ही थी। और फिर दूसरी बात, ये लोग घर छोड़कर जाने के लिए कह रही थी। अगर घर छोड़कर चली जाती तो फिर हम लोग क्या करते कि नहीं। हाँ यार, वही हम भी तो सोचने लगे कि अगर रवि की मम्मी भी घर छोड़कर चली जाएंगी तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। इसी वजह से तो हमने भाभी को घर से निकाल दिया। चलो ठीक है, पता लगाएंगे कि हाँ कहाँ रह रही हैं भाभी। गर्मा गर्म भाई, गर्मा गर्म खाना तैयार है बढ़िया मिठाइयों के साथ। अरे भाई, आज मिठाई किस खुशी में। अरे भाई किसी खुशी में नहीं, बस हमारा मन किया मिठाई बनाने का और हमने मिठाई बना लिया। अच्छा खा करके बताइए कैसी बनी है। और क्या भाई, खा करके बताइए कैसी बनी है, टेस्टी है कि नहीं? अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी खाओ और खा करके अपनी अपनी ड्यूटी पर जाओ। कमाओगे कि ऐसे ही खाओगी, कमाना भी तो है। आखिर अब हम लोग बड़ा सा महल बनवाएंगे घर। जिज्जी घर को छोड़कर गई हैं, इसी खुशी में तो हमने मिठाई बनाई है। अब इन लोगों को कौन बताए, अभी बता देंगे ना तो फिर देखना मिठाई खाएंगे ही नहीं।
हाँ मेरे को पता है भले कि ऊपर से इन लोगों ने भाभी जी को अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन अंदर से ना मन दुखी ही है। सोच ही रहे हैं कि हाँ पता नहीं भाभी कहाँ रहेंगी। चलो हम लोग इनकी सेवा ऐसे ही करेंगे ताकि ये लोग खुश रहें और फिर बढ़िया घर बनवा करके उसी में रहेंगे हम लोग। मम्मी यहीं पर रहना है? हाँ हाँ बिटिया यहीं पर रहना है। देखो तो बढ़िया जगह पड़ी हुई है, चलो यहीं पर रहते हैं। फिर धीरे धीरे किसी के खेत में घर में काम करेंगे तो फिर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो फिर किसी चीज़ की व्यवस्था कर लेंगे, रहने के लिए कुछ बना लेंगे ऐसे ही छोटा मोटा। मम्मी चाची चाचा ने अच्छा नहीं किया। अगर चाची चाचा आपको मशीन दे देते तो फिर मम्मी कम से कम आप सिलाई ही करती, लेकिन चाची चाचा ने तो मशीन तक नहीं दिया। मम्मी आप मांग लेती मशीन को। नहीं बिटिया हमें उस घर से अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम तो तुम्हारे और हमारे कपड़े लेकर के आए हैं और हमें उस घर से अब कुछ भी नहीं चाहिए। जब उस घर के लोगों ने ही हमें निकाल दिया तो फिर उस घर के सामान को लेकर के हम क्या करेंगे? पर मम्मी उस घर में जो कुछ भी सामान है सारा सामान तो आपका ही खरीदा हुआ है। तो क्या हुआ बिटिया, लेकिन जब अब उस घर में हम हैं नहीं तो फिर हमारा सामान भी नहीं है। आज अगर तुम्हारे पापा कुछ भी पैसे बचाए होते तो फिर हमारे काम आते, पर तुम्हारे पापा ने तो जब तक कमाया है तब तक घर में ही सब कुछ बनाया है, सब भाइयों को ही बनाया है। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है उनके जाने के बाद। मम्मी भूख बहुत तेज से लगी हुई है। भूख लगी है बिटिया? बिटिया कुछ खाने के लिए भी नहीं है। पता नहीं यहाँ पर आसपास कोई रहता है कि नहीं रहता, किसी से पूछते कि हाँ किसी के घर में काम मिलेगा। अरे भाई कौन लोग हैं आप, हमारे घर पर आकर के रुके हुए हैं? बहन जी क्या बताएं आपसे, हमारे रहने के लिए कोई घर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। अगर आप कुछ ना कहें तो फिर हम लोग यहाँ पर बाहर ही रहेंगे। बहन जी रहने दीजिए हमें, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए। अरे तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम कुछ कह नहीं रहे, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अच्छा सुनिए ये हमारा पुराना घर है, हम लोग इस घर में नहीं रहते हैं, ये तो पड़ा हुआ है बस जो है इसमें कुछ चारा वगैरह रखा हुआ है, भूसा वगैरह। अच्छा हाँ अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है ना, रहने के लिए घर नहीं है तो फिर अंदर कमरे पड़े हुए हैं उसमें तुम दोनों लोग रहना, बाहर मत रहना क्योंकि ठंड बहुत तेज पड़ रही है, बीमार पड़ जाओगी। लेकिन मेरे को एक बात तो बताना, आखिर तुम लोगों के पास रहने के लिए घर क्यों नहीं है? अब तक कहाँ रहती थी? आंटी जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें बहुत बुखार रहता है। आंटी जी आपसे क्या बताएं, हमारे पापा चले गए, इस दुनिया से चले गए हमें छोड़ करके, और चाचा चाची लोग हैं, 2 चाचा हैं 2 चाची हैं। चाचा चाची ने हमें घर से निकाल दिया है जब से हमारे पापा चले गए हमें छोड़ करके। हम अपनी मम्मी के साथ इधर उधर भटक रहे हैं। प्लीज़ आंटी जी हमें यहाँ पर रहने दीजिए। आंटी जी अगर कुछ हो तो फिर खाने के लिए दे दीजिए, मेरी मम्मी को भी खाना है, मेरे को भी खाना है, बहुत तेज़ से भूख लगी है। और हाँ आंटी अगर आपके घर में कोई भी काम हो तो फिर बता दीजिए, हम आपके घर में चल करके बर्तन धुल देंगे, झाड़ू पोछा कर देंगे, कपड़े धुल देंगे। अरे बिटिया तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितना दुख है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों ने कितनी दुख भरी बात सुनाई बिटिया तुमने। तुम्हारे चाचा चाची को ऐसा नहीं करना चाहिए था बिटिया, तुम्हारी मम्मी के साथ इसी तरह होते हैं छोटे भाई, बड़े भाई के एहसानों को भूल जाते हैं। लेकिन बिटिया तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो, देखो हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले करके आते हैं और तुम्हारी मम्मी के लिए भी ले करके आएंगे। और हाँ बिटिया तुम परेशान मत होना, देखो हम तुम्हारी मम्मी के लिए तुम्हारे लिए कहीं काम देख लेंगे। और बिटिया तुम इतनी छोटी हो, तुम कौन सा काम करोगी अभी? आंटी जी मेरी मम्मी को सिलाई बहुत अच्छी आती है पर हमारे पास मशीन नहीं है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें हमें तो फिर जो है हम अपनी मम्मी के लिए मशीन ला दें और मेरी मम्मी सिलाई करके आपके पूरे पैसे दे देंगी और फिर धीरे धीरे उसी से कमाएंगी। हाँ बहन जी अगर आप कुछ पैसे दे दें तो फिर आपकी बड़ी ही कृपा होगी। बहन जी हम सिलाई बहुत अच्छी करते हैं। क्या आप सिलाई बहुत अच्छी करती हैं? अरे समझो आपके भाग खुल गए, भाग। आपको पता है मेरे गांव में, मेरे आस पड़ोस के गांव में कोई भी सिलाई करने वाला नहीं है। सब लोग ना कपड़े सिलवाने के लिए परेशान रहते हैं, इधर उधर लेकर के घूमते रहते हैं, कोई सिल ही नहीं पाता है। आपको पता है अगर आप सिलाई करेंगी ना आपकी इतनी अच्छी कमाई होगी, इतनी अच्छी कमाई होगी ना ये आपको हम क्या बताएं। और हाँ सुनिए सिलाई मशीन की टेंशन मत लीजिए, सिलाई मशीन तो हमारे ही यहाँ पड़ी हुई है। अब कोई सिलाई कर ही नहीं पाता है तो फिर क्या करें? अच्छा ले करके हम इसी वक्त कहो तो फिर आएँ। हाँ हाँ आंटी ले आइए ना। मम्मी आंटी कितनी अच्छी है ना? हाँ बिटिया ऐसा लग रहा है कोई देवी का रूप है। लो बिटिया हम तुम्हारी मम्मी के लिए मशीन ला करके रख दिए
और हाँ बहन जी, आपसे एक बात और हम बताना चाहते हैं। एक ब्लाउज के आप 300 रुपये से कम मत लेना, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिलाई किसी को आती नहीं है। आप ना मुँह मांगा दाम पाएंगी सिलवाने की। क्या बहन जी 300 रुपये? अरे हम तो 60 रुपये 70 रुपये में ब्लाउज सिलते थे। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारे यहाँ सिलाई बहुत ही महंगी है। आपको पता है, सूट सलवार बढ़िया अगर डिजाइनदार कोई बनवाता है तो फिर 500 600 से कम नहीं देता है हमारे यहाँ। और हाँ, तुम भी इसी तरह करना, 300 400 से कम के ब्लाउज मत सिलना, ठीक है? आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। सच में बहन जी, आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। हम आपके बहुत ही कर्जदार रहेंगे। जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं, एहसान नहीं चुका पाएंगे। बहन जी, इसमें एहसान मानने वाली क्या बात है? क्या हम इंसान नहीं हैं? इंसान ही इंसान को समझता है। मानते हैं कि हाँ, आपके घर वालों ने आपको नहीं माना जाना, आपको निकाल दिया घर से, लेकिन सब एक ही तरह थोड़ी ना है। अच्छा बहन जी, आप लोग भूखी होंगी, हम आपके लिए कुछ लेकर के आते हैं। ए बिटिया, तुम चलो मेरे साथ, हम तुमको कुछ दे देंगे लाने के लिए। बाकी हम गांव में सबसे बता देंगे यहाँ पर सिलाई सेंटर खुल चुका है, ठीक है? ताकि सब लोग कपड़े लेकर के अभी से ही आना शुरू कर दें। मम्मी आप यहाँ पर बैठी रहिएगा, हम जल्दी से आंटी जी के साथ होकर के आते हैं चीज लेकर के, ठीक है? ठीक है बिटिया, जाओ, आंटी जी को परेशान मत करना। अरे बहन जी, इतनी समझदार बच्ची है, ये क्या परेशान करेगी? इसने तो सबको संभाल रखा है, तुमको संभाल रखा है, ये परेशान कहाँ करने वाली है? ऐसी बिटिया तो सबकी हो तो फिर सच में घर तो स्वर्ग बन जाए, अगर इस तरह की बच्ची रहे तो। इतनी समझदार इतने कम उम्र में। ठीक है बहन जी, फिर बुला ले जाइए, अगर कुछ होगा तो फिर थोड़ा सा दे दीजिएगा। बाकी बहन जी, जब कुछ पैसे हो जाएंगे तो फिर हम आपके पैसे चुका देंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप तो फिर से वही बात करने लग गई कि हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब कभी बहुत पैसे कमा लेना ना तो फिर दे देना हमें। चलिए आंटी जी, चल रहे हैं आपके साथ। हे भगवान, ऐसा लग रहा है मेरी मुलाकात किसी देवी से हो गई है। इस तरह तो मैंने किसी को नहीं देखा। कितनी अच्छी हैं, सच में इतनी अच्छी हैं कि क्या बताएं हम। इन्होंने हमारा गिरे समय पर साथ दिया है, यहाँ तक कि मेरे लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया, मेरे कमाने तक के लिए व्यवस्था कर दी। अरे भाई, तुम ही सिलाई करती हो? अरे अभी मेरे को चमेली ने बताया, मैं तो सुनते ही कपड़ा लेकर के दौड़ी चली आई। हाँ हाँ काकी जी, हम ही सिलाई करते हैं। जो कुछ भी आपको बनवाना हो बता दीजिए, हम आपके लिए रेडी करके रखे रहेंगे, जब कहेंगी आप तब के लिए। ठीक है बहू, फिर मेरे को कल चाहिए, कल दे देना, ठीक है? जी काकी जी, आपको शाम तक मिल जाएगा। कल की क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा अच्छा, फिर तो मैं जाकर के गांव में सबसे बता देती हूँ, ताकि सब लोग आकर के तेरे को कपड़े दे जाएं, ठीक है? ठीक है काकी जी, अगर किसी को भी कपड़े सिलवाने हो तो फिर बता देना, मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है? सच में बहू, तुम यहाँ पर आकर के रहने लगी, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमारे गांव में जो सब लोग कपड़े सिलवाने के लिए परेशान रहते हैं ना, किसी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा बना देना, इसमें 2 ब्लाउज बनेगा और फिर हम आकर के ले जाएंगे, ठीक है? हे भगवान, भगवान ने हमारी बहुत जल्द ही सुन ली। एक बेसहारा औरत की भगवान ने सुन ली। अब इसी तरह सब लोग आएंगे तो फिर हम सबके कपड़े सिलेंगे। इसी तरह कुछ ना कुछ तो कमाई हमारी हो ही जाएगी। और फिर दीदी जी बता रही थी यहाँ पर जो है सिलाई भी बहुत महंगी है। बाकी हम तो 60-70 में ही सिलते थे, लेकिन दीदी तो 200-300 रुपये बता रही थी। मम्मी मम्मी देखो तो आंटी जी ने क्या दिया है इतना सारा। हाँ हाँ बिटिया, आंटी तो बहुत ही अच्छी हैं, देखो तो सब कुछ हमें दे दिया बिन मांगे ही। अच्छा हाँ बिटिया, कपड़े भी आना शुरू हो गए, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी, आप सिलाई कीजिए, लेकिन मम्मी जी पहले कुछ खा लीजिए, खा करके पानी पी लीजिए, तो फिर सिलाई कीजिए। और हाँ बिटिया, तुम भी अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि पढ़ना लिखना भी जरूरी है। और जो है कि अब की तुम्हारी हाई स्कूल की पढ़ाई है, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब 1 महीने बाद। वैसे मंजली जीजी, जब से बड़ी जीजी इस घर से चली गई हैं तब से कितना बढ़िया हो गया है कि नहीं? हम लोग बढ़िया आराम से रहते हैं, अब न कोई रोक न टोक। और क्या छोटी, इसीलिए तो हमने ये प्लान बनाया कि हाँ, किसी न किसी तरह जीजी चली जाए इस घर से, पता नहीं कहाँ बेचारी रह रही होंगी। जी राम और श्याम का घर यही है? जी हाँ हाँ मैम, यही घर है राम और श्याम का। लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? देखो, अगर वो लोग घर में आकर के छिपे हो तो फिर सही से बता दो, शांति से, नहीं तो फिर देख लेना हम लोग क्या करेंगे। तुम्हें पता है जिस कंपनी में वो लोग काम करते थे कितनी धोखाधड़ी हुई है, और उन्हें हम ढूंढ रहे हैं कुछ पूछताछ करने के लिए, तो वो लोग इधर उधर छिप रहे हैं, और मिलने पर ना उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इन सब कामों में ना राम और श्याम भी शामिल थे। क्या मैम जी, मतलब कि हमारे पति इन सब कामों में शामिल थे, लेकिन वो लोग अभी तो घर नहीं आए हैं। देखिए, अगर नहीं आए हैं तो फिर आए तो फिर उनसे बोल देना कि पुलिस स्टेशन चले आएंगे सीधा। हाँ हाँ मैम जी, बोल देंगे बोल देंगे। ठीक है, हम चलते हैं।
मंजली जीजी, अरे ओ मंजली जीजी, हम लोग तो क्या सोच रहे थे, यहाँ क्या हो गया? मंजली जीजी, मतलब कि इनकी कंपनी में कौन सा क्या काम चल रहा था जो ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं? हम लोग तो सोच रहे थे अच्छे पैसे लेकर के आएंगे, हम लोग बढ़िया महल बनवाएंगे, और ये लोग तो पूरा काम धंधा छोड़कर ही बैठ जाएंगे अब तो लगता है। अरे सुनो सुनो, तुम लोग जल्दी जल्दी अपना अपना बैग पैक करो, यहाँ से निकलना है जल्दी। अरे यहाँ से निकलना है पर जाना कहाँ है तुम्हें पता है? अभी तुम लोगों को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, यहाँ पर आए थे और बोले थे कि आएंगे तो फिर बोल देना कि पुलिस स्टेशन को चले आएंगे। अरे अभी तुम्हें पता नहीं है, अगर वहाँ पर जाएंगे ना तो फिर काफ़ी पैसे पड़ जाएंगे और हमारे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। हमारी कंपनी में जो धोखाधड़ी हुई है उसमें हम लोग भी शामिल थे। हाँ लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ आखिर? कहाँ जाएंगे? हमने पता किया है, जहाँ भाभी रहती हैं वहाँ पर जाएंगे। चलो भाभी के पास चलते हैं। ना होगा अगर हम लोग पकड़े भी जाएंगे तो फिर भाभी के पास कुछ पैसे होंगे तो फिर भाभी हमें छुड़ा लेंगी। क्या हम लोग जिज्जी के पास जाएंगे? अरे जिज्जी को तो हमने घर से निकाल दिया था, जिज्जी क्या सोचेंगी? उस समय मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो हमने तुम सबकी बात सुनी। नहीं, अपनी भाभी को हम घर से कभी भी ना निकालते। अच्छा अब तुम कह ही रहे हो तो फिर चलो चलते हैं, नहीं पता लगे अभी पुलिस वाले तुम्हें फिर ढूंढते हुए पहुंच जाएं यहाँ पर। इतने सारे कपड़े अब आ जाते हैं सिलने के लिए कि एक भी मिनट के लिए मेरे को समय ही नहीं मिलता है। चलो ठीक ही है, हमारा भी काम लगा रहता है और पैसे भी मिल जाते हैं अच्छे मेरे को। अब सोच रही थी कहीं से थोड़ी सी जमीन मिल जाती तो फिर वहीं पर एक कमरा दो कमरा बनवा लेती, उसी में आराम से रहते फिर। जी सर, ये ही है, हम इनके ही बारे में आपसे बात कर रहे थे। अरे बहन जी, कौन है ये? हम तो इन्हें पहचानते नहीं हैं। जी मैम साहब, यहाँ पर जो कंपनी पास में खुली हुई है हम उसी के मालिक हैं। और जो है कि हमें एक सिलाई करने वाली की ज़रूरत है जिसे खूब अच्छी सिलाई आती हो, और हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छी सिलाई करती हैं। और जो है कि प्लीज़ हमारे कंपनी में काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे उतने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आप हमारी कंपनी में चलिए, क्योंकि हमारे कंपनी में बहुत से लोग हैं सिलाई करने वाले, लेकिन कोई अच्छी सी सिलाई कर नहीं पाता है। अरे सानवी की मम्मी, तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर, इस तरह घर पर बैठकर सिलाई करती है, इससे अच्छा है कंपनी में बढ़िया सिलाई करोगी और जो है कि सबको सिखाओगी भी, बढ़िया तुम्हें पैसे मिलेंगे अच्छे, और इधर उधर रोज कपड़े का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी नौकरी फिक्स रहेगी। हाँ बहन जी, आपको मुँह मांगे पैसे दिए जाएंगे, बताइए आप तैयार हैं? हाँ भैया जी, तैयार हैं तैयार हैं। समझो हमारी तो किस्मत ही खुल गई। लीजिए बहन जी, कुछ पैसे रखिए, 20,000 रुपये हैं। इन्हें अपने पास रखिए और कल से आ जाना, ठीक है? अरे नहीं नहीं भैया जी, अभी तो हमने एक भी दिन काम भी नहीं किया, ऐसे कैसे पैसे ले लें? जी बहन जी, पैसे रखिए, क्योंकि हमें जिस तरह सिलाई करने वाली की ज़रूरत थी वो ना आज तक मेरे को कभी भी मिली नहीं है, और मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छी सिलाई करती हो। तो फिर तुम आकर के जो है कि मेरे कंपनी में सब लोगों की देखभाल करोगी कि हाँ कौन कैसे सिलाई कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको बताओगी, ठीक है? यही तुम्हारा काम रहेगा पहले। और इसी वजह से मैं तुमको कुछ पैसे पहले से दे रहा हूँ। बाकी फिर तुम काम करने लगोगी तो फिर हम पैसे काट लेंगे ये वाली। और हाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ ना हो तो फिर उन चीज़ों की व्यवस्था कर लो इन पैसों से, और जो है कि समय पर आ जाना काम करने, ठीक है? मैं चलता हूँ। जी भैया जी, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया जो इनके बारे में हमसे बताया। अब हमारा सिलाई सेंटर बढ़िया चलेगा। देखो तुम्हें भी बढ़िया रहेगा, जो कपड़ों का इंतजार करती हो बैठ करके, अब इनकी यहाँ बढ़िया देख रेख करनी रहेगी, सब लोग आते हैं ये देखना रहेगा कि हाँ कौन कैसे सिलाई कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, बस यही सब करना रहेगा, जाना करना, आराम से पैसे लेना। सच में दीदी जी, आपसे क्या बताएं, हम बहुत ही खुश हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। पहले आपने हमारी सुनी, अब भगवान ने सुन ली। हाँ ठीक ही है, अब धीरे धीरे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो है कि हमें जिन चीज़ों की कमी थी अब कमी नहीं रह जाएगी। भगवान सबकी सुनता है, देर से ही सही, तुम्हारे भी हालात सब ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। अच्छा हम चलते हैं। सही बात है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे देवर जी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम लोगों को यहाँ के बारे में पता कैसे चला? बड़ी जीजी, आपसे क्या बताएं, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आपके दोनों देवर जिस कंपनी में काम करते थे उसमें धोखाधड़ी हुई है और इन लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। प्लीज भाभी हमें कहीं छिपा लीजिए। हाँ बड़ी जीजी, इन्हें अगर पुलिस पकड़ ले जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें माफ़ कर दीजिए बड़ी जीजी, हमने बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत ही गलत किया, इतना गलत तो कोई नहीं करता है। आपको बेसहारा छोड़ दिया, आपके गिरे दिन पर हमने आपका साथ नहीं दिया, घर से निकाल दिया आपकी बच्ची को, और आपको ये नहीं देखा कि हाँ कहाँ जाएंगी जीजी, क्या करेंगी। प्लीज़ जीजी हमें माफ़ कर दीजिए। रो मत, तुम लोग रो क्यों रहे हो?
तुम लोग तो जैसे पहले मेरे बच्चे थे उसी तरह अब भी हो, भले कि हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन हम तो उतना ही मानते हैं तुम्हें जितना पहले मानते थे। रो मत, कोई कुछ भी नहीं करेगा। धोखाधड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, जो हुआ वो तो अब हुआ ही। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस को आने दो। अच्छा, तो तुम दोनों लोग यहाँ पर आकर के छिपे हो? तुमने क्या सोचा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? अरे पुलिस के हाथ हर जगह पहुंच जाते हैं, समझे कि नहीं? कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जी बहन जी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमारा नाम आ गया है लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो सीधा अपना काम करते थे, जो कुछ हमें बताया जाता था, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते थे। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे थे? अब कंपनी में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जी मैम साहब, हमारे पास एक भी रुपए नहीं, हम लोग भरपाई कहाँ से करेंगे? जी मैम जी, कितने पैसे हैं भरने के लिए बता दीजिए, हम दे देते हैं। अरे कितने पैसे क्या हैं, दोनों भाइयों को 10-10 हजार रुपए भरने पड़ेंगे। जी मैम जी, लीजिए 20,000 रुपए हैं। इन लोगों को परेशान मत कीजिए, अब इन्हें छोड़ दीजिए। अब जो गलती हो गई है सो तो हो ही गई है बहन जी। ठीक है, हम चलते हैं, और अगली बार से वैसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं अगली बार से तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देखो, तुम लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, सबसे बड़ी ईमानदारी ही होती है। भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने आज मेरे को बचाने के लिए अपनी सारी कमाई दे दी भाभी। हाँ भाभी, आपने आज हमारे लिए बहुत कुछ किया, नहीं तो हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी कि हाँ हम एक भी पैसे दे पाते भरपाई के लिए। हाँ बड़ी जीजी, हमें माफ कर दीजिए, सब तो किया हुआ हम लोगों का ही है। हाँ भाभी, हम ही इन सब की बातों में आ गए थे, नहीं अगर हम इनकी बात ही ना सुनते तो फिर ये दिन आज देखने को रहता ही ना। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब अपने अपने घर जाओ, अपने घर में रहो। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं और काम देख लेना, और अब ठीक से काम करना। भाभी, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम आपको ले करके जाएंगे, आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? सानवी कहाँ गई? सानवी को भी ले करके जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। नहीं देवर जी, अब हम उस घर से चले आए हैं, अब हम उस घर में पाँव नहीं रखेंगे। बड़ी जीजी, हमें माफ कर दीजिए बड़ी जीजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज बड़ी जीजी हमारे साथ चलिए बड़ी जीजी। नहीं तो ये लोग तो हमें ताने दे दे करके ना अब जिंदा नहीं रहने देंगे। बड़ी जीजी चलिए प्लीज। हाँ बड़ी जीजी प्लीज हमारे साथ चलिए, आपके बिना तो वैसे भी वो घर सूना सा लगता है। प्लीज बड़ी जीजी चलिए हमारे साथ। सानवी कहाँ है? हाँ भाभी, आप हमें अपना बच्चा कहती हैं ना, तो फिर एक बार अपने बच्चे को क्षमा भी नहीं कर सकती हैं? चलिए हमारे साथ। अब तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तुम लोग इतना कह रहे हो, अब मेरे से मना भी नहीं किया जा रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरे को नौकरी भी मिल गई है, मैं नौकरी भी करूंगी, ठीक है? नहीं भाभी, आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग हैं नहीं क्या? नहीं देवर जी, हम नौकरी करेंगे, हमें सिलाई आती है, हमें सिलाई की नौकरी मिली है, हम नौकरी करेंगे। अपनी बच्ची को भी कुछ सिखाएंगे, मेरी बच्ची पढ़ने गई है। अपनी सानवी की जब तक हम शादी नहीं कर देंगे हम तब तक नौकरी करेंगे, हम किसी के भरोसे अब बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा भाभी बताइए, कहाँ पढ़ती है अपनी सानवी, हम जा कर के ले आएं? यहीं पर पास के स्कूल में पढ़ती है, अभी आ जाएगी, थोड़ी देर इंतजार करो, हम तब तक तुम लोगों के लिए कुछ बना करके ले आते हैं। बड़ी जीजी हमसे बता दीजिए रसोई कहाँ है, गैस कहाँ है, हम ही बना करके ले आते हैं बड़ी जीजी। अब देवरानी जी क्या बताएं, हमारे यहाँ कोई रसोई तो है नहीं, अब अंदर से गैस ले आते हैं, बाहर रख करके बना लेते हैं, फिर ले जा करके अंदर रख देते हैं। तुम भी जा करके अंदर से ले आओ गैस, और बाहर रख करके चाय बना लो, और कुछ खाना हो पकौड़ी तो फिर बना लो, जो है कि फिर अंदर रख देना, इसी तरह हम काम चलाते हैं। हमारी वजह से हमारी भाभी को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ, जिस भाभी ने हमें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पाँव पर खड़े थे, हमने उनके साथ ऐसा किया। कुछ नहीं भैया, उसी की सज़ा तो भगवान ने हमें दी है, जो हमने भाभी के साथ किया उसी को भगवान ने हमारे साथ दोहराया। अच्छा चलो देवर जी, अब बीती बातें भूल जाओ, अब जब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है तो फिर बीती बातों को याद मत करो, अब सब लोग खुश हो जाओ। कम से कम सब लोगों को इकट्ठा देख करके तुम्हारे भैया तो ऊपर से खुश हो गए भगवान के यहाँ से कि हाँ हमारा परिवार पूरा मिलजुल कर रह रहा है। हाँ भाभी, आप सच कह रही हैं, आज कितने दिन के बाद तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। चलो अपने घर चलते हैं, जल्दी से सानवी बिटिया आ जाए तो फिर। सच में बहन दीदी लोग, आदमियों को औरतों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। बातें सुन ले औरतों की, लेकिन अपनी मन की करें, क्योंकि औरतें ना दूसरी औरत को कभी भी देख नहीं सकती हैं, जलती ही हैं। अब हमारे ही घर में देख लो, जब से हम शादी करके आए हैं
हमने क्या क्या नहीं किया। इन दोनों को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया और आज इस काबिल जब हो गए थे तो फिर देख लो हमारे साथ क्या किया। हमारे पति हमें छोड़ करके चले गए तो फिर दोनों लोग अपनी अपनी पत्नी के कहने में आकर के मेरे को घर से निकाल दिया। और बहन दीदी लोग आज जब ऊपर मुसीबत आई तो फिर दौड़ते हुए फिर भाभी के पास आए। तो फिर भाई अब मुसीबत के समय में हम नहीं काम देंगे तो फिर और कौन देगा। अब अपने परिवार के लोग हैं, अपने ही बच्चे हैं, बच्चों से गलती तो होती ही रहती है। भाई माफ़ करना तो माँ बाप का फर्ज है और फिर हमारे बच्चे ही हैं तो फिर भाई हमसे जो बन सकेगा हम तो करेंगे ही। अब जो कुछ भी हमारे पास था हमने बचाने के लिए इन्हें किया। और बहन दीदी लोग अब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं चलो घर चलो। तो फिर ठीक है, चलते हैं, अपने परिवार के साथ रहेंगे। अब जब सब लोग कह रहे हैं, नहीं तो भाई मेरे को तो नौकरी मिल गई थी, जैसे तैसे मेरा तो जीवन कट ही जाता अब धीरे धीरे, लेकिन सब लोग अब कह रहे हैं तो फिर जा रहे हैं, ठीक ही है। लेकिन बहन दीदी लोग इतनी तो सीख मिल गई कि गिरे समय पर कोई भी साथ नहीं देता है कि नहीं, और इस तरह गिरे समय पर जो कोई भी साथ दे दे वो किसी भी भगवान से कम नहीं होता है कि नहीं बहन दीदी लोग। तो फिर हाँ भाई बहन दीदी लोग, अब हम जब गिरे समय में थे तो फिर जिन्होंने हमारा साथ दिया था, ये मशीन ला करके हमें दी थी, अब कम से कम उनसे मिल लें तो फिर जाएं अपने घर की नहीं। उन्हीं की वजह से आज हम कमा रहे हैं और कमाने लायक भी बन गए हैं। जा रहे हैं बहन दीदी लोग, भाई उनसे मिलने मिलकर ही जाएंगे। बहन दीदी लोग किसी के भी एहसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ तो भाई अब जा रही हैं उनसे मिलने। बाकी बहन दीदी लोग आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे।